अगर ये क्वेश्चन सब बना लिए तो आपका जो झूठे वजन का, झूठा वजन करता है, प्रयोग करके लाभ कमाता है, दुकानदार झूठे वजन का प्रयोग करता है, कितना प्रतिशत लाभ कमाता है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, इसके बाहर तो कभी जिंदगी में नहीं, कोई भी एग्जाम में इसके अलावा जो 6 या 7 क्वेश्चन अगर इसको पढ़ लिए तो झूठा वजन का प्रयोग, घोटाला वाला हर क्वेश्चन क्या होगा, इससे मतलब बाहर कहीं आएगा ही नहीं आएगा। 6 या 7 क्वेश्चन अच्छा से समझ के पढ़ो, पूरा अच्छा से समझ के, ठीक है। क्वेश्चन सबको हम लोग कैसे बनाएंगे, आपको ज़्यादातर हम मेरे अनुसार में क्या, लाइन मेथड को यूज़ करो। अगर समझ में भी ज़्यादा आएगा, गलती होने का चांस क्या होगा, कम होगा। कहीं कहीं फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे, जैसे पूर्णांक वाला क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या फ्रैक्शन का यूज करेंगे। बोल रहा एक बनिया 1 kg के स्थान पर 900 ग्राम के वटकरे का प्रयोग करता है, तो उसको लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखो एक kg में कितना होता है, सबसे पहले जानो 1 kg में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो एक बनिया यानी एक दुकानदार जो है 1000 ग्राम के जगह पर वो कितना ग्राम तोलता है, 900 ग्राम। 1000 ग्राम की जगह में वो कितना तोलता है, 900 ग्राम। तो उसको जो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये पूछा ना, प्रॉफिट का परसेंट। तो देखो यहां से कितना का प्रॉफिट हुआ, 100 ग्राम ना। अब 100 ग्राम का जो प्रॉफिट हुआ किसमें हुआ, किसमें, 900 में। परसेंट के लिए 100, तो या फिर 1/9। अगर परसेंट के लिए हम लोग फ्रैक्शन जानते हैं तो परसेंट करने का जरूरत नहीं, 0 0 काट दो। 1/9 यानी कितना परसेंट होता है, 11.1/9%। समझ में आया, फ्रैक्शन यूज करो। एक बनिया 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना ग्राम तोलता है, 900 ग्राम तोलता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना ग्राम तोलता है, 900। मतलब 1000 ग्राम के जगह में वो कितना तोल रहा है, 900। तो यहां पर हम लोग को देखेंगे तो 2 चीज होता है, एक होता है सीपी और दूसरा क्या होगा, एसपी। सीपी यानी क्रय मूल्य तो हम लोग का हमेशा क्या होता है, फिक्स होगा। अब विक्रय मूल्य क्या हम लोग को निकालना। अब जो सीपी कहां पर होगा, देखो दुकानदार के हिसाब से सोचो, दुकानदार कितना ग्राम बेचा, 900 ग्राम बेचा। वो 100 ग्राम का घोटाला किया, वो 100 ग्राम बचा के रखा। वो 100 ग्राम बेचेगा तब ना उसका टोटल विक्रय मूल्य आएगा। मतलब जब 1000 बेचेगा तो उसका क्या होगा, विक्रय मूल्य। मतलब 1000 जो है विक्रय मूल्य है। अगर 1000 विक्रय मूल्य है तो ये 900 ग्राम क्या है, सीपी। यानी ये 2 0 कटा, 100 गुना ये एसपी हो गया, ठीक है। ऊपर में लिख दोगे तभी चलेगा, सीपी और एसपी। तो ये 1000/9 मतलब आया कितना, 1000/9 अगर घटा देंगे 900 यानी 111.1/9%, यानी 11.1/9%। एक बनिया 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तोला नहीं दिया, डायरेक्ट मतलब 20% क्या कम तोला दिया ना। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक बनिया अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। अगर यहां पर देखेंगे 1 kg, अगर मान के चलो 1 kg बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है ना। अगर वो क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन क्या बोल रहा है, 20% का कम वजन करता है। अब देखो 20% कम वजन करता है, मतलब 1000 में 20% कम वजन करेगा, तो 1000 का 20% कम यानी कितना ग्राम होगा, 20% यानी 1/5 ना। तो 1000 का 1/5 यानी 5 दूना 200 ना। यानी वो 1000 ग्राम की जगह तोलता कितना ग्राम है, 800 ग्राम। देखो 1000 ग्राम तोल रहा था, उसके जगह में तोल कितना रहा, 20% कम वजन कर रहा, मतलब 800 ग्राम। तो ये जो 800 ग्राम हुआ तोला, 1000 की जगह 800 ग्राम, तो वो प्रॉफिट कितना किया, 200 ग्राम बचाया। अब ये जो 200 ग्राम बचाया तो प्रॉफिट किस पर होता है, देखो यहाँ तुम लोग को दोनों में देखो इसमें कंफ्यूजन होता है। हमेशा होता है कि 1000 पर होगा या 800 पर होगा, लेकिन यहाँ होगा किस पर, 800 पर। परसेंट के लिए परसेंट अगर नहीं दोगे तो काट दोगे तभी चलेगा, हम बोलते हैं। अगर अनुपात जानते हो, ये 2/8 मतलब 1/4, 1/4 यानी हम लोग का कितना होता है, फ्रैक्शन 25%। फ्रैक्शन जानते हो तो काट के शो करके कोई फायदा नहीं है, डायरेक्टली बना दो। 1/4 यानी कितना हो गया, 25%। देखो इसमें आपको कन्फ्यूजन क्या होता है, ये 100 पर लाभ होगा या 800 पर लाभ होगा, ये कन्फ्यूजन होता है। लेकिन आप अगर लाइन मेथड बनाते हो तो यहां पर इसको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर एक बनिया बोल रहा है 20% के झूठे वजन का पर, मतलब 20% कम वजन करता है, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। मतलब 5 के जगह में वो 1 कम वजन करेगा, मतलब 5 के जगह में कितना वजन करेगा। देखो पहले 5 वजन कर रहा था, मतलब वजन करना चाहिए था 5, लेकिन वजन कितना कर रहा, 4। ये चीज, यही चीज है। देखो जहां 1 किलोग्राम वजन करना था वहां 20% कम किया, मतलब 1 किलोग्राम का 20% यानी 800 ग्राम। तो ये डायरेक्ट अगर प्रतिशत में दिया तो आपको पूरा डिजिट लेने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी बना सकते हो।
5 में एक कम वजन किया, मतलब कितना वजन किया 4। उसको 5 वजन करना था लेकिन वजन कितना किया वो 4। अब देखो अगर दुकानदार को जो फायदा होगा कहां पर होगा, जब पूरा बेचेगा। पूरा बेचेगा मतलब 5 बेचेगा ना, 5 बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होगा, तो क्रय मूल्य कहां होगा 4 पे ना, यानी 4 के बराबर क्रय मूल्य यानी हम लोग का 100, तो 5 के बराबर कितना, 4 में काटे 25, 25 पछे 125% विक्रय मूल्य, यानी लाभ कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 25%। जो भी अच्छा लगे उसमें बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनियां अपनी वस्तु को क्या किया, 10% लाभ पर बेचा और 20% झूठे वजन का प्रयोग। देखो 1 केजी, अगर 1 केजी हम मान रहे हैं, 1 केजी यानी 1000 ग्राम, अगर वो 20% झूठे वजन का प्रयोग करेगा, 1000 20% यानी कितना, 1/5 होता ना, यानी 1000 का 1/5 यानी 200। अब 200 में झूठे वजन का 200 ग्राम कम प्रयोग किया, मतलब कितना ग्राम प्रयोग करेगा वो 800 ग्राम। 1000 की जगह में कितना प्रयोग कर रहा, 800 ग्राम। जब 800 ग्राम प्रयोग किया तो उसको लाभ कितना हुआ, लाभ कितना हुआ 10% हुआ ना। लाभ अगर 10% मतलब 110 के बराबर क्या हो रहा 800 ग्राम, तो उसको कुल लाभ कब पता चलेगा, हम बोले कुल लाभ कब पता चलता है, जब 1000 किलोग्राम बेचता, मतलब पूरा बेचेगा तब ना, पूरा नहीं बेचेगा तो लाभ, अगर बचा के रखा तो नहीं पता चलेगा ना, तो पूरा बेचेगा यानी 1000 बेचेगा, 1000 बेचेगा ऊपर में ना 1000 ग्राम। देखो ये वाला जो प्रतिशत वाला लाइन को नीचे में रखो और ऊपर में वजन वाला लाइन है, गलती नहीं करोगे अगर हमेशा आदत बनाए रखोगे, जैसे प्रतिशत ऊपर और जो वजन है प्रतिशत नीचे, वजन क्या करो ऊपर में। कोई भी क्वेश्चन में जैसे हम लोग लाइन मेथड जहां जहां भी यूज करते हैं, प्रतिशत या अनुपात को नीचे रखो और ऊपर में जो संख्या देगा उसको रखो। तो 110 के बराबर 800 ग्राम, तो 1000 के बराबर कितना। अब ये 2 का 0, 2 0 कट गया और कट रहा, 2 से काटेंगे 2 चौके 2 5 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 2 55 ना, 55 गुना 5 5 5 25, 5 5 25 और 2 227/2, यानी कितना हो जाएगा 75/2, यानी 37.5%। 75/2, 75 का आधा कितना, 74 का आधा, ठीक है ना। 37 गुना कितना हो रहा, 714, 74 75, ठीक था, 37.5%। 5%, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक सोनार 5% हानि पर सोना बेचता है, परंतु 10 ग्राम के जगह में 9 ग्राम। देखो उसको वजन कितना करना था 10 ग्राम, लेकिन वो कितना वजन किया 9 ग्राम, और कितना पे बेचा 5% हानि पे बेचा, 95 में बेचा, लेकिन वो कितना ग्राम वजन किया 9। तो उसको लाभ और हानि कब पता चलेगा, जब पूरा बेचेगा। अब पूरा बेचेगा तो कितना ग्राम है 10 ग्राम, 10 ग्राम बेचेगा तो क्या होगा, 9 के बराबर 95, तो 100 के बराबर कितना, तो 950/9, यानी 50/9, 9 5 45, 5.5/9%। क्या हो रहा, हानि हो रहा, लाभ हो रहा, लाभ हो रहा ना, 900 प्लस में है ना, तो क्या होगा, लाभ होगा, क्या होगा, लाभ। दुकानदार क्या बोल रहा, त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके ना खरीदते समय 10% घोटाला करता है और बेचते समय 10% घोटाला करता है। यानी वो 10% घोटाला करता है मतलब क्या, 10% का लाभ कमाता बोल रहा ना। अगर खरीदते समय 10% लाभ कमाया मतलब +10, बेचते समय 10% लाभ कमाया +10, प्लस 10 गुना 10 100/, यानी 21% लाभ। 2 बार 10% घोटाला किया तो 2 बार 21%। हम लोग फॉर्मूला में डायरेक्ट बना सकते हैं। ये जो क्वेश्चन दिए आपको और आगे का जो क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है, ये दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है। अगर एक दुकानदार खरीदते समय 10% घोटाला करता है और बेचते समय 10% घोटाला करता, मतलब वो क्या 10% का लाभ कमाता बोल रहा, और 10% का खरीदते समय भी 10% लाभ लेता है और बेचते समय भी 10% लाभ कमाता है। तो 10 10 20, ये वाला सिंपल से बना दोगे, 2 बार लाभ कमाए ना 10%। लेकिन अगर यहीं पर दुकानदार, जो सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा, अगर दुकानदार खरीदते समय 10% झूठे वजन का प्रयोग किया, खरीदते समय क्या 10% झूठे वजन का प्रयोग किया और बेचते समय 10%
झूठे वजन का प्रयोग किया तो उसका आंसर क्या होगा, अलग आएगा। दो चीजें, अगर 10% घोटाला करता, 10% घोटाला करता बोलने का मतलब कि 10% वो लाभ कमा रहा दोनों में। लेकिन इसी चीज का अगर दूसरा में देखेंगे तो उसमें क्या 10% का झूठे वजन का प्रयोग कर रहा। अगर झूठा वजन का प्रयोग कर रहा बोलेगा तो प्रतिशत हम लोग का क्या चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग का वजन जो होता है हमेशा क्या मान के लेते हैं हम लोग, 1000 ग्राम। अगर खरीद रहे हो, आप दुकानदार हो, खरीद रहे हो तो 10% झूठे वजन करो, 10% क्या वजन झूठा करो प्रयोग करोगे, मतलब 10% आप झूठा वजन प्रयोग करोगे तो कितना लोगे, 900। तो तुम लोग से बोका कौन है, गधा गधी से भी ज्यादा अच्छे। अगर तुम खरीद रहे हो 1 किलोग्राम तुमको टमाटर खरीदना है और बेईमानी कर रहे हो और 900 ग्राम ला रहे हो तो तुम लोग ठग गए ना, 100 ग्राम ज्यादा लाओगे ना, तब ना बेईमानी हो रहा। समझ में आ रहा कि नहीं, 1 किलोग्राम लाना था लेकिन तुम लोग घोटाला किए, बेईमानी किए, तो 100 क्या ज्यादा लेके आओगे ना। तो 1000 का कितना 10% ना, 1000 का 10% यानी कितना हो जाएगा 100 ग्राम। तो 100 ग्राम का अगर बेईमानी किए तो हम खरीदे कितना में, 1000 प्लस 1 100, 1100 ग्राम हम क्या खरीदे। अब इसी को क्या किया हम बेचेंगे, बेचोगे ना। अब बेचते समय भी आप घोटाला करते हो तो आपको बेचना कितना था 1 केजी, मतलब 1000 ग्राम, लेकिन आप क्या किए 100 ग्राम कम वजन किए। अब बेच रहे हो तो क्या कम वजन करोगे तो कम ना दोगे, तो 1000 ग्राम देने की जगह में आप कितना ग्राम दिए, 900 ग्राम दिए। देना था आपको कितना 1000 ग्राम, लेकिन आप दिए कितना 900 ग्राम। अब देखो खरीदे 1100 ग्राम, बेचे कितना 900 ग्राम, प्रॉफिट कितने का हुआ, किस पर 900 में, परसेंट के लिए 20 देखो 9 दूना 18 बचा 20, 9 दूना 18 बचा 20, 22.9/2%। ये आंसर होगा। ये दो क्वेश्चन में ये फर्क है, इसमें घोटाला कर रहा मतलब लाभ कमा रहा है डायरेक्ट, और इसमें झूठा वजन जो प्रयोग करेगा तो उसमें क्या होगा प्रतिशत अलग होगा। लेकिन कहीं कहीं आपको डायरेक्टली आंसर दे 21% नहीं दिया तो ये वाला आंसर बनाना है, 21% दिया रहेगा तो 21% कमाना। 900 में बेचने से हुआ लाभ, 600 में बेचने से हुई क्या हानि का 2 गुना है। तो हमको यहां पर एक पॉइंट को पकड़ना है, कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है सेम होगा, विक्रय मूल्य आपका अलग अलग हो सकता है। तो हमको क्या सीपी क्या करना है बराबर करना। तो एक को बेच रहा कितना में 900 में, एक को बेच रहा कितना में 600 में। अब देखो 900 में बेचा तो क्या बोल रहा जितना लाभ हुआ, 600 में बेचने से हुई हानि का क्या है 2 गुना। अगर हम यहां हानि अगर x मान लिए तो लाभ कितना होगा 2x होगा। अब देखो हम क्या बोले क्रय मूल्य हमको क्या करना है इक्वल करना है। अब यहां पर देखो क्रय मूल्य बनाना, ये विक्रय मूल्य है, अगर विक्रय मूल्य में हानि क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ेंगे ना, हानि को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये क्रय मूल्य हो जाएगा। अब यहां पर क्रय मूल्य से ज्यादा लाभ हुआ है तो लाभ को क्या करेंगे घटा देंगे, तो ये दोनों क्या हो गया विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब -2x उधर जाएगा x, यानी क्या हो गया 3x। 600 में 900 300, x का मान कितना हो गया 100, x बराबर आ गया 100। तो क्या क्वेश्चन पूछा था क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य ये है ना, ये भी है ये भी, दोनों में से कोई भी निकाल सकते हो। तो सीपी बराबर क्या होगा 600 प्लस 100, 700 आंसर। अब यहां पर 100 गुना 200, 900 माइनस 200 वो भी 700 ही होगा। देखो इसको लाइन मेथड में आपको बना के बताते हैं, किसमें बताते हैं लाइन मेथड में बना के बताते हैं। अगर लाइन मेथड में हम देखेंगे तो आप यहां पर सीरियल रखो, देखो 600 में बेच रहा था और यहां पर कितना बेचा 900, तो सीपी कहीं ना कहीं बीच में ही होगा। ये तो हानि हो रहा और यहां पर क्या हो रहा लाभ हो रहा, तो क्रय मूल्य क्या यही कहीं बीच में होना चाहिए, क्रय मूल्य बीच में होना चाहिए ना। इधर हानि हो रहा उधर क्या हो रहा लाभ हो रहा। अगर यहाँ हानि हो रहा मतलब इधर कम है इधर ज्यादा है, तो क्रय मूल्य जो होगा इस बीच में होगा। तो यहां से अगर यहां तक में देखेंगे यहाँ लॉस हो रहा, और यहां से यहां तक में देखेंगे क्या हो रहा लाभ। तो हानि कितना हो रहा, हानि क्या मान लिया हम 1, तो लाभ कितना होगा, लाभ क्या बोला था उससे 2 गुना होगा। तो यहां पर कितना 2। देखो अगर इस 600 और 900 में डिफरेंस का बात करेंगे तो क्या होगा, यहां पर जो यहां से क्या 1 कम है और इधर से 2 ज्यादा है, तो 600 और 900 के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा 3 आ रहा, और यहां से तो 3 के बराबर ये 600 से 900 हो रहा, और यहां से ये 1 और ये 2, 1 और 2 3,
3/3 के बराबर 300, तो यहाँ 1 के बराबर 100, यानी हानि यहाँ पर 100 है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 600 और 100 700। अगर 2 के बराबर करोगे 900 माइनस ये लाभ था ना, क्रय मूल्य निकालोगे तो 200 क्या होगा, घट जाएगा, यानी आएगा 700। किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने से 620 में बेचने से हुई हानि से क्या है, लाभ 20% अधिक है ना। अगर यहां पर पहले कितना बेच रहा था 620 और यहां पर कितना बेच रहा 840, यहां हानि हो रहा यहां लाभ हो रहा, मतलब कहीं ना कहीं क्रय मूल्य बीच में ही होगा, क्रय मूल्य सीपी यहां बीच में होगा ना। अब यहां हानि जितना हो रहा, लाभ यहां पर क्या उससे 20% अधिक, 20% का फ्रैक्शन कितना 1/5। अब जानते हो तो डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ हानि 100% मान लो तो यहाँ 20% अधिक, और 20% का फ्रैक्शन करोगे तो क्या होगा 1/5। तो यहाँ अगर 5 हानि हो रहा तो यहाँ पर लाभ कितना होगा 6 होगा, 5 और 6 कितना हो रहा 11, और यहाँ 620 से 840 यानी कितना हो रहा 220, 11 से 220, देखो यहाँ पर 6 का डिफरेंस हो रहा और 11 का डिफरेंस हो रहा और यहाँ पर 220 का, तो 11 के बराबर 220, 11 से काट दिए 2 बार में, तो इस 5 के बराबर निकाल दो, 20 × 6 100। अब देखो 620 में बेचा था और यहाँ 100, इस 5 के बराबर 100, मतलब यहाँ 100 का क्या हुआ है हानि हुआ, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 620 + 100 720 क्रय मूल्य हो जाएगा। और यहां पर भी 6 के बराबर निकालोगे तो इसे घटाना पड़ेगा, समझ में आया? अब ये चीज देखो, यहां पर हम 5 और 6 माने थे, x मान के बनाओगे तो क्या होगा, यहाँ 5x और 6x हो जाएगा, 6x लाभ में घटेगा और यहाँ पर हानि में 5x क्या होगा जुड़ जाएगा, वही होगा ना। 620 प्लस यहाँ पर हानि हो रहा, हानि क्या होता है जोड़ते हैं, विक्रय मूल्य में हानि जोड़े यानी क्रय मूल्य हुआ। अब यहाँ 840 में क्या करेंगे, लाभ 6x है, लाभ क्या करेंगे, लाभ घटा देते हैं ना 6x, 6 - 5 यानी 11x, 11x बराबर क्या 220, 11 से कटेगा 20 और 20 यहाँ पर 20 × 6 100 बैठा देंगे तो 720, सेम चीज ही आएगा ना। तो 800 रुपये की अपेक्षा 1100 में बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या हो रहा 3 गुना। यहाँ देखो किसी वस्तु को बोल रहा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा, किसी वस्तु को 800 की अपेक्षा कितना रुपए में बेचने पर 1100, पहले कितना में बेच रहा था 800, अब कितना में बेचा 1100, तो दोनों में ही क्या हो रहा लाभ हो रहा, मतलब 800 में बेचता तब भी लाभ हो रहा और 1100 में बेचा तब भी लाभ हो रहा। तो अगर 800 में लाभ है तो क्रय मूल्य कहीं ना कहीं इससे आगे में होना चाहिए, यहां होगा ना। अब 800 में लाभ कितना होता है, सीपी से 800 में लाभ कितने का होता है 1 का होता है। अब इसी सीपी से फिर 1100 में बेचेगा लाभ लेगा ना, तो यहाँ लाभ कितना लेता है, यहाँ अगर 1 लाभ लेता है तो यहाँ पर क्या लेता है 3 लाभ लेता है। तो अगर हम देखेंगे 800 और 1100 के बीच में अंतर कितने का होगा, देखो ये यहाँ से 1 ज्यादा है और ये यहाँ से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो फाइनली अगर ये 800 से 1100 यानी कितना ज्यादा हो रहा 300, और यहाँ पर देखो ये यहाँ से 1 था, अगर यहाँ से 1 था तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 2 होगा ना, ये यहाँ पर पूरा 3 ज्यादा है ना, तो यहाँ तक तो 1 है, तो यहाँ पर कितना होगा 2, तो 800 से 1100 के बीच में कितना हो रहा 2, 2 के बराबर 300, तो 1 के बराबर कितना होगा 200 से कटेगा यानी 150, यानी यहाँ पर 1 के बराबर कितना रुपये का लाभ हो रहा 150 रुपये का लाभ हुआ। 800 में 150 का लाभ है तो क्रय मूल्य कितना होगा 800 में 150 माइनस ना, 800 में 150 माइनस यानी सीपी कितना हो गया 650, 1100 में करोगे तो 150 या 450 काटा दो, समझ में। अगर ये लाभ और लाभ था, उसी प्रकार हानि और हानि में देगा तो इधर जाओगे, 2 कंडीशन, लाभ हानि अगर अंतर देगा तो योग आ जाता, लाभ लाभ देगा, इससे पहले वो प्रतिशत वाला नहीं बताए थे, जब 5% लाभ बेचेगा और 7% लाभ बेचेगा तो लाभ और लाभ होगा तो घटेगा, अब 5% हानि बेचेगा 10% लाभ बेचेगा तो इस समय क्या होगा जुड़ेगा। सेम मेथड यहाँ भी अप्लाई होगा, इसका 3 कंडीशन बनेगा ना, एक इसका फिगर एक दिन बना के देंगे आपको तुम लोग, ऐसे वो सब ना शॉर्ट एक्चुअल में नोट्स बना। सीपी जो रहता है आपका किधर रहता है, हम इसीलिए बोलते हैं ना आगे पीछे लिखा लो कि नहीं, अगर सही लिखोगे तो गलती नहीं होगा। हानि हो रहा हो तो सीपी जो होगा हानि से क्या ज्यादा ही होगा ना, क्रय मूल्य जो होगा हानि से ज्यादा ही होगा ना, समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा, अगर 200 में बेचने से हुआ हानि 350 में बेचने से हुई हानि का क्या है 2 गुना है, तो क्रय मूल्य क्या है। तो देखो हानि से क्रय मूल्य क्या होता है, हमेशा हानि से क्रय मूल्य ज्यादा ही होगा। अगर यहां तो 200 बेच रहा था और कितना बेच रहा था 350 बेच रहा था, तो जो क्रय मूल्य होगा कहीं ना कहीं इससे आगे होना चाहिए। क्रय मूल्य जो होगा
इधर अगर हानि हो रहा, लॉस होगा, तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य हानि से बड़ा ना होता है, मतलब क्रय मूल्य इधर हो। अब 350 में जो हुआ हानि, 200 में जब बेचता हानि क्या होता है? उससे 2 गुना। अगर यहां 1 हानि होता है तो यहां पर क्या होगा? यहां तक कितना होगा? 2 हानि होगा। समझ में? 350 में बेचा तो यहां पर कितना हानि हुआ? 1 हानि हुआ। तो 200 में बेचा, उससे भी और कम बेचा, देखो 350 बेच रहा था, उससे भी और कम बेचा 200, तो हानि और बढ़ जाएगा ना। तो यहां 1 हानि हो रहा था, तो यहां पर कितना होगा? 2 हानि। फाइनली अगर देखेंगे तो यहां से यहां तक, अगर यहां से यहां तक 1 है और यहां से यहां तक 2 है, तो ये वाला कितना होगा? 1 होगा। और ये वाला का डिफरेंस 150। 1 के बराबर 150, तो इस 1 के बराबर क्या होगा? वही 150 ही होगा। अगर 150 यहां हुआ, 350 यहां पर हानि था, 350 बेच रहा था ना, 350 बेच रहा था, यहां उसको कितना का हानि हुआ? 150। तो यहां हानि जोड़ देंगे तो सीपी क्या हो जाएगा? 350 प्लस 150। आया? आपको तीनों टाइप कंप्लीट हुआ? देखो, अगर 3 टाइप का क्वेश्चन बना लिया तो आपको फिर सोचना ही नहीं पड़ेगा। आपका आज का दोनों चैप्टर आपको कंप्लीट, दोनों टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है।